हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो कि कल कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.6। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.6 हम पहले ये समझेंगे कि के मेथड क्या होता है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो ही क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी मेथड से होने बहुत आसान है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं के मेथड क्या है बेटे। बिलफर्ज हमारे पास दो रेशोज़ हैं, ए रेशो बी, और वो इक्वल है सेकंड रेशो सी रेशो डी के, और ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं किसी एक कांस्टेंट के। ठीक है, तो हम अगर इस रेशोज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ इक्वल टू के। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों के भी इक्वल हैं, मैं आपको ये कहूँ कि उमर की उम्र सदाकत की उम्र के बराबर है और सदाकत की उम्र फैज़ान की उम्र के बराबर है, तो उमर की और फैज़ान की आपस में उम्र भी तो बराबर ही होगी ना। जब ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो किसी दो को आपस में कंपेयर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा अगर ए ओवर बी सी ओवर डी के इक्वल है और सी ओवर डी के इक्वल है, तो मैं अगर एक लम्हे के लिए इस सी ओवर डी को निगलेक्ट कर दूं तो ए ओवर बी भी तो के इक्वल होगा, सिमिलरली सी ओवर डी भी तो के इक्वल होगा। लिहाजा हमने यहाँ से दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेटली इक्वल कर लिया किसके, के। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें ए की, तो बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए किसके इक्वल आ जाएगा बी के और सी किसके इक्वल आ जाएगा डी के। ये दो वैल्यूज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, ये दोनों वैल्यूज़ हर एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगी बस। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हमें जो क्वेश्चन 1 गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल होना चाहिए 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के। ये बज़ाहिरी तौर पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि ये इक्वल है, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा ना कि ये इक्वल है, लेकिन अगर हम ये सपोजिशन जो भी हमने की हैं कि ए की वैल्यू की जगह बी के लिख दिया जाए और सी की वैल्यू की जगह डी के लिख दिया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बच्चे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी उसका आंसर आएगा इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ देंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 कह देंगे, और हम देखेंगे कि दोनों के आंसर इक्वल होंगे। लिहाजा 1 और 2 के आंसर इक्वल है तो लिहाजा ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b। ठीक है, तो हमें पता है कि a किसके इक्वल है, सिंस के मेथड के ज़रिए हमने अभी चेक किया है, a जो है वो किसके इक्वल है, b के। ऐसे ही है, अभी हमने देखा है ना कि a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो लिहाजा यहाँ पे a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू बी के प्लस माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, b के प्लस 9b। ठीक है बच्चे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। दोनों वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, b इधर भी है, b इधर भी है, b इधर भी है, b इधर भी है, b कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो हमारे पास 4k माइनस 9 ओवर b कॉमन 4k प्लस 9। ठीक है बच्चे, और इस b को इस b के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह के छोड़ दें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास सेकंड यानी कि राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। ठीक है, तो हमें पता है अब c की वैल्यू किसके इक्वल है, हमने निकाली हुई है, c किसके इक्वल है, सिंस c इज इक्वल टू d के। c किसके इक्वल है, d के इक्वल है, और इसको इस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 वैसे का वैसे c की जगह क्या आ जाएगा, d के,
माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे c की जगह क्या आ जाएगा dk प्लस 9d। ठीक है बच्चे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 4dk माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4dk प्लस 9d। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से d कॉमन आ रहा है, नॉमिनेटर में से भी d कॉमन, तो 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय d कॉमन 4k माइनस 9, ये d के साथ d कैंसल आउट हो जाएगा, 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है 4k माइनस 9 प्लस 4k ओवर 4k प्लस 9। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d, ये इक्वल है, बस हेंस प्रूफ। देखो इसकी जगह क्या वैल्यू आई हुई है ये, और इसकी जगह सॉरी इसकी जगह क्या वैल्यू आई है ये 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, ये पुट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप एक स्टेप में पुट करना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या आई थी इसको सॉल्व करने से 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 ना, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई हुई है यही नहीं आई हुई 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, तो लिहाजा ये दोनों इक्वल साबित हो तो गए, यही करना था हमने। ठीक है, पार्ट नंबर 2 बेटे आप खुद कीजिएगा, सिंपल है, सेम टू सेम है। पार्ट नंबर 3 करवाता हूँ जो शक्ल से आपको खौफनाक लग रहा है, छतरी आ गई है ना जी। पार्ट नंबर 3 लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जी बच्चे, a ओवर b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है a ओवर b के इक्वल है। ठीक है, सो हमें पता है a की वैल्यू क्या है b के, तो मैं यहाँ पे b के पुट कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय b वैसे का वैसे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बच्चे आंसर आ गया है वो आ गया जस्ट b, इक्वेशन 1 k सॉरी b तो कैंसल आउट हो गया, जस्ट k। ठीक है, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड और इसकी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, a और c दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। राइट हैंड साइड क्योंकि किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने फिर वैल्यूज पुट कर लेनी है बेटे a की और c की। a की जगह क्या आ जाएगा b के होल स्क्वायर प्लस c के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये b और k दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल का स्क्वायर है, तो इसको इंडिविजुअली स्क्वायर जो है वो दे सकते हैं। ये बन जाएगा b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या आ जाएगा c का स्क्वायर और k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अच्छा, c की जगह भी तो हमारे पास, हाँ c की वैल्यू तो हमने पुट नहीं की, c के लिख दिया, d के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये d स्क्वायर होगा बेटे। ठीक है, और होल का स्क्वायर रूट अभी वैसे का वैसे ही है। अगर मैं यहाँ से बेटे k स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
होल का स्क्वायर रूट अभी लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये पूरी की पूरी वैल्यू इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच गया हमारे पास, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, के। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतना लिख दीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। चलें जी 4 भी लिखवाएं। क्या वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 4 की, a पावर 6 प्लस c पावर 6 जी, b पावर 6 प्लस d पावर 6, a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब डी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटे हम इन रेशोज़ को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा a पावर 6 प्लस c पावर 6 डिवाइडेड बाय b पावर 6 प्लस d पावर 6 इज़ इक्वल टू a क्यूब c क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, ये आप दोनों बैक वक्त भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर इधर दोनों वैल्यू, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लें। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू a6 प्लस c6 डिवाइडेड बाय b6 प्लस d पावर 6। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, b के होल पावर 6 प्लस c की वैल्यू d के होल पावर 6 डिवाइडेड बाय b6 प्लस d पावर 6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटे, b पावर 6 k पावर 6 प्लस d पावर 6 और k पावर 6 डिवाइडेड बाय b पावर 6 प्लस d पावर 6। k पावर 6 अगर हम कॉमन ले लें, k पावर 6 कॉमन ले लिया, b पावर 6 प्लस d पावर 6 डिवाइडेड बाय b पावर 6 प्लस d पावर 6, ये दोनों कट जाएंगे, किसके इक्वल आ गया, k पावर 6 के इक्वल आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड विच इज़ a3c3 डिवाइडेड बाय b3d3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या होगी, b के होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय d के होल पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 इंटू d पावर 3। ठीक है, हाँ जी, इधर इनकी होल की पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b पावर 3 k पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की जगह क्या लिखा जा सकता है, d पावर 3 और k पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये तो हमारे पास b3 और d3 है। k पावर 3 कॉमन नहीं बेटे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, k पावर 3 इंटू k पावर 3, k पावर 6 नहीं हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है k पावर 6 इंटू b पावर 3 d पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 और d पावर 3 छुरी। ठीक है, क्या बच गया, k पावर 6 और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है बच्चे, इसमें भी आपने काम यही करना है। पार्ट नंबर 5
पहले तो ये रेशो की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं 4, 5, 6, 7 ये तीनों के तीनों जो है वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं, रेशो की फॉर्म में दिए हुए हैं। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये 5 वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी दो जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 लिखवाइएगा ज़रा जी बेटे। P इंटू ए प्लस बी रेशो, अच्छा प्लस क्या क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी क्यू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, जगह काफ़ी ज़्यादा घेर लेनी है इसमें जी। आगे A रेशो C, बस राइट साइड पे यही है, ठीक हो गया बच्चे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में बेटे क्या वैल्यू दी हुई है हमें, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। रेशो की जगह मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लूँ बेटे, P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू इंटू डी। अब आप A और C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले बेटे। P इंटू ए की जगह क्या लिखोगे, बी के प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P C की जगह क्या लिखेंगे, डी के प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से बी कॉमन लिया जा सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से लिख लूँ, बी बाहर, पी ऑलरेडी बाहर था, या चलो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, बी इंटू पी विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय के प्लस 1 प्लस क्यू इंटू बी। अब यहाँ पे देखो बेटे, b इधर भी है, b इधर भी है, अगले स्टेप में फिर से b जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी जो है वो d कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं d कॉमन ले लूँ, p ऑलरेडी मौजूद था, तो ये k प्लस 1 प्लस q इंटू डी, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं जी मज़ीद क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से अगर मैं b दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लूँ, b यहाँ से भी और b यहाँ से भी, तो क्या बन जाएगा, p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय d कॉमन लिया जाए तो हमारे पास p प्लस p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू, और ये सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी। इस बात की समझ आई है बेटे। चलें, क्या बच गया हमारे पास, b ओवर d बच गया, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू c ओवर d, a ओवर c है, सॉरी, चलो a रेशो c विच इज़ इक्वल टू a ओवर c। a की जगह क्या लिखा जा सकता है, b के, इधर क्या लिखा जा सकता है, d के, k को k से छुरी फेर दो, b ओवर d जो कि इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया इक्वल प्रूफ। ये दो रह गए हैं बेटे, ये दो पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कल सिर्फ 3 पार्ट्स ही हैं, एक आधा मैं इनमें से खुद करवा दूंगा, ठीक है। वरना कोशिश कीजिएगा कि ये हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह हम सुबह डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।